नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नागपंचमी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया करके इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने। एक समय की बात थी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक दिन सातों बहुएं मिट्टी लेने के लिए गई तो मिट्टी में से सांप निकला। सभी बहुएं आपस में मिलकर सांप को मारने लगी। तभी सबसे छोटी बहू ने सांप को मारने के लिए मना कर दिया। उसने सांप को अपना धर्म भाई बना लिया और कहा कि मेरे पियर में बाप, बाम्बी में सांप। उसकी जेठानियों ने कहा कि कल जब छोटी बहू खेत में काम करने जाएगी तो सांप को भी वहीं छोड़ देंगे, तब वो इसे डस लेगा। दूसरे दिन वह खेत में काम करने गई। वह सांप बैठा था। उसने उसे देखते ही फुफकार मारी। वह बोली, भाई जी राम राम। तब सांप ने कहा कि तुमने मुझे भाई कहा है, नहीं तो मैं तुम्हें डस लेता। तब उसने कहा कि आप मुझे कैसे डस लेते, आप तो मेरे धर्म भाई हैं। और बोली, जीवो नाग नागोलिया, जीवो बासुकी नाग, जीवो मेरे लाड लड़ाइयो, पायल डालो पाँव। तब सांप ने उसे पायल दी। वह पायल पहनकर घर आई। तब उसकी जेठानियों ने कहा कि इसे तो नाग ने भी वहां भी नहीं डसा। थोड़ी देर बाद सांप उसे लेने आया और बोला कि मेरी बहन को भेजो। तब उसकी जेठानियों ने कहा कि हमारा भाई तो पियर ले जाने के लिए कभी आता ही नहीं और इसके पियर नहीं है, फिर भी इसका धर्म भाई इसे लेने आया है। सास ने छोटी बहू के मेहंदी लगाकर उसे पियर भेज दिया। दोनों आगे जाने लगे तो उन्हें रास्ते में खून की नदी बहती मिली। तब बहन बोली कि मैं तो यह नदी पार नहीं कर सकती। सांप ने कहा कि तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। वह सांप की पूंछ पकड़कर नदी पार करने लगी तो नदी में पांव रखते ही है वह नदी दूध की नदी हो जाती है। पियर में जाते ही सब उसे बहुत स्नेह करने लगे। उसे पियर रहते कई दिन हो गए थे। तब एक दिन सांप की माँ ने कहा कि मैं तो बाहर जा रही हूँ, जैसे ही मेरा बेटा आए तुम दूध ठंडा करके उसे पिला देना। उसने गरम गरम दूध पिला दिया। कहीं तो सांप का फन जल गया, कहीं पूंछ। एक दिन बहन की पड़ोसन से लड़ाई हो गई। तब किसी बात पर उसने कहा कि मेरे खाड़िया बाड़िया भैया की सौगंध। यह बात उसके धर्म भाई ने सुन ली। उसने अपनी माता से कहा कि अब बहुत दिन हो गए, बहन को ससुराल भेज देते हैं। बहन को बहुत सारा धन देकर भेजने लगा। तभी उसकी चाची ताई ने कहा कि बेटी, तुझे प्यार तो बहुत किया, तुझे 6 कोठियों की चाबी तो दे दी, परंतु 7वीं कोठी की चाबी नहीं दी। तब उसने सांप से कहा कि 7वीं कोठी की चाबी क्यों नहीं दी। सांप ने कहा कि 7वीं कोठी की चाबी लोगों को तो बहुत पछताओगी, तुम लोगी तो बहुत पछताओगी। उसने जिद करने करके चाबी ले ली। उसने कोठी को खोलकर देखा तो बूढ़ा अजगर बैठा था। वह बोली, बाबा जी राम राम। तब अजगर ने कहा कि तुमने मुझे बाबा जी कह दिया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। उसने कहा कि आप तो मेरे धर्म पिता हैं, मुझे कैसे डस लेते। फिर वह बोलने लगी, जीवो नाग नगोलिया, जीवो बासुकी नाग, जीव मेरो लाड लड़ाइयो 9 करोड़ को हार। तब नाग देवता ने उसे हार निकाल कर दे दिया। वह बहुत सा धन लेकर ससुराल आ गई। उसे देखकर उसकी जेठानियों ने कहा कि अपना तो पियर है, फिर भी अपने पियर वालों ने इतना धन कभी नहीं दिया अपन को। इसके पियर भी नहीं है, फिर भी बहुत सारा धन लेकर आई है। अगले दिन उसके बच्चे अनाज की बोरियों से अनाज निकाल रहे थे। तभी उसकी ताइयों ने कहा कि तेरे नाना नानी तो अजगर अजगरियां हैं, उन्हें ही कह दे, वह तुझे चांदी की अनाज की बोरियां मंगवा देंगे। बच्चों ने यह बात अपनी माँ से कही। यह बात सांप ने सुन ली। उसने अपनी माँ को बात बताई और सोने चांदी की अनाज की बोरियां अपनी बहन के घर रखवा दी। दूसरे दिन बच्चे झाड़ू लेने गए तो फिर ताइयों ने वैसे ही बात कही। सांप ने बहन के घर सोने चांदी की झाड़ू रखवा दी। तब उसकी जेठानियों ने कहा कि इसे कोई बात मत बोलो, बात बोलने से ही इसका घर सोने चांदी से बढ़ता जा रहा है। इन सब से मिलकर यह बात राजा को बताई। उन्होंने राजा से कहा कि
मेरी देवरानी के पास 9 करोड़ का हार है। वह हार तो रानी के गले में शोभा देगा, उसके गले में शोभा नहीं दे रहा है। तब राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और उससे 9 करोड़ का हार रानी को देने के लिए कहा। साहूकार की बहू अपना हार निकालकर रानी को देते हुए बोली, मेरे गले में हार रहे, रानी के गले में सांप बन जाए। वह हार देकर जाने लगी। जैसे ही रानी ने हार को अपने गले में डाला, वह सांप बन गया। रानी चिल्लाने लगी, साहूकार की बहू को बुलाओ, उसने कोई जादू टोना कर दिया। तब वह बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरा पियर नहीं था, इसलिए मैंने नाग देवता को ही भाई भतीजा बना लिया था। उन्होंने ही मुझे यह हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार लौटा दिया और एक और हार भी भेंट में दे दिया। तब यह सब देखकर जेठानियों सोचने लगे कि अब क्या करे। यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी। फिर उन्होंने उसके पति को बहकाया कि तेरी पत्नी तो वहां जाती है, वहां से ही धन ले आती है, तुम उसे डांटते क्यों नहीं हो। यह सारी बातें सुनकर उसका पति बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में पूछा कि बताओ यह धन तुम कहाँ से लाती हो। तब उसने बताया कि हम सभी देवरानियां जेठानियां मिट्टी लेने गए थे, वहां से नाग देवता निकले, उसे सभी मिलकर मारने लगी, लेकिन मैंने मारने नहीं दिया। मेरे कोई पियर नहीं था, इसलिए नाग देवता को ही अपना धर्म भाई बना लिया। उसी ने मुझे यह धन दिया है। यह बात सुनकर उसके पति ने सारे गांव में यह बात फैला दी कि नाग पंचमी को सभी कोई ठंडी रोटी खाओ, खानी सुनाओ और नाग देवता की पूजा करो। हे नाग देवता, जैसा उसे पियर दिया वैसा सभी को देना। कहते को सुनते को सारे परिवार की मनोकामना पूर्ण करना। और इस कहानी के बाद में आप जरूर गणेश जी की कहानी सुने। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।